ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सफलता सैटेलाइट की सफलता पर प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। इसरो ने सफलतापूर्वक किया लॉन्च। अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट है यह। केंद्रीय गृह मंत्री आज पंचकुला के दौरे पर वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साहिबजादों को नमन कार्यक्रम में होंगे शामिल। सहकार से समृद्धि के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि करेंगे शिरकत। और पंजाब के डीजीपी ने इस वर्ष के दौरान पंजाब पुलिस की अहम उपलब्धियों का विवरण किया साझा। कहा, राज्य में अपराध न केवल नकेल कसने में बल्कि उन्हें बड़ी सफलता भी होगी हासिल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नई उड़ान भरी। इसरो ने आज दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च करके इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से LVM-3M6 के सफल प्रक्षेपण पर एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सफल LVM-6 प्रक्षेपण, जिसने भारत की धरती से अब तक का सबसे भारी उपग्रह अमेरिकी अंतरिक्ष यान लोबोट ब्लॉक 2 को उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में यह गौरवपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारत की भारी भरकम प्रक्षेपण क्षमता को मजबूत करता है तथा वैश्विक वाणिज्यिक प्रक्षेपण बाजार में हमारी बढ़ती हुई भूमिका को सुदृढ़ करता है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारे प्रयासों का भी प्रतीक है। हमारे मेहनती अंतरिक्ष वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को हार्दिक बधाई। भारत अंतरिक्ष जगत में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसरो ने 6100 किलोग्राम वजनी ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया। यह मिशन इंटरनेट तथा कनेक्टिविटी की दुनिया को पूरी तरह से बदल देने वाला है। यह गेम चेंजर भी माना जा रहा है। इसरो प्रमुख वी नारायण ने खुशी जाहिर भी की। उन्होंने कहा कि इसरो के लिए यह बहुत ही शानदार उपलब्धि है। यह LVM-3 का तीसरा वाणिज्यिक मिशन है तथा भारतीय अंतरिक्ष के इतिहास में एक गौरवशाली पल। इससे सीधा बिना टावर मोबाइल फोन पर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। The launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. गौरतलब है कि भरोसेमंद LVM-3 हैवी लिफ्ट यान की छठी परिचालन उड़ान है, जो इससे पहले चंद्रयान 3 तथा वन वेब उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण कर चुका है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस शानदार मिशन की ऐतिहासिक सफलता के लिए अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई दी है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पंचकुला के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में दोपहर बाद कृषि में सहकारिता की भूमिका पर सहकारी सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद शाम को वे भाजपा कार्यालय पंचकमल में उनके भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी तथा पुस्तकालय व मेगा रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अतिरिक्त अटल बिहारी वाजपेयी की 41 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री शाम 6 बजे इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साहिबजादों को नमन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तथा प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। अमित शाह सतत कृषि को बढ़ावा देने, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की भूमिका के विस्तार, लघु एवं सीमांत किसानों की आय स्थिरता, सहकारिता आधारित कृषि मॉडल को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के अनुरूप मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर क्रियान्वयन से जुड़े हुए पहलुओं पर विचार विमर्श करने हेतु कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड के राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन सहकार से समृद्धि सतत कृषि में सहकारिता की भूमिका कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। सुरक्षा प्रबंधों को लेकर पुलिस उपायुक्त सृष्टि गुप्ता ने बताया कि 2750 पुलिसकर्मी व 40 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे।
पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने वर्ष 2025 के दौरान पंजाब पुलिस की अहम उपलब्धियों का विवरण साझा करते हुए बताया कि राज्य में अमन शांति कायम रखने तथा अपराध को नकेल कसने में बड़ी सफलता हासिल हुई है। युद्ध नशों के विरुद्ध के अंतर्गत 30,000 एफआईआर दर्ज करके लगभग 40,000 गिरफ्तारियां की गई हैं तथा 2,000 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की गई। आंकड़ों के अनुसार राज्य में कत्ल के मामलों में 8.7% तथा चोरी की घटनाओं में 34.3% की कमी आई है। इसके अलावा पुलिस ने 416 आपराधिक मॉड्यूलों का पर्दाफाश करते हुए 992 गैंगस्टरों को सलाखों के पीछे भेजा है। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए 80 करोड़ रुपए फ्रीज करवाकर पंजाब देश में चौथे स्थान पर रहा। डीजीपी ने दोहराया कि पंजाब पुलिस राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है। 2000 किलो दी हेरोइन रिकवरी पंजाब दी जिहड़ी इंडिया दी 2/3 of recovery was done in Punjab state ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਅੰਡਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ was 88%। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੇਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰਸ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, 416 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਸਟ ਕਰਕੇ 992 ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ। there has been a fall in almost all heads of crime, murder 8.7%, kidnapping 10.6%, snatching 19% ਤੇ theft 34%। ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਅਨ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 80 ਕਰੋੜ ਦਾ 19% ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 4th ਹੈਗੀ। उन्होंने कहा कि पुलिस कल्याण के कार्यों को भी विशेष प्राथमिकता दी गई, जिसमें बुनियादी ढांचे के लिए 11.25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए तथा 744 कर्मचारियों को 10 करोड़ लोन के रूप में रुपए प्रदान किए गए हैं। पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रमजीत सिंह चीमा, दयाल सिंह सोडी तथा मनजीत सिंह राय द्वारा कल चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति तथा पवित्र शहीदी दिवस के सम्मान को लेकर गंभीर चर्चा की। भाजपा नेता विक्रमजीत सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब में इस समय महान शहीदों के शहीदी दिवस मनाए जा रहे हैं, जो कि समूह संगत के लिए बहुत ही भावुक तथा श्रद्धा के दिन है। उन्होंने कहा कि इन पवित्र दिनों के दौरान राजनीति करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरह देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੋਲੀਆਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ मोदी ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी जी की 100वीं जयंती वीरवार को पूरे प्रदेश में सुशासन दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इसको लेकर पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित यवनिका गार्डन में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में पुलिस बैच संख्या 93 के नवनियुक्त 5,061 से अधिक जवानों ने भाग लिया। यवनिका गार्डन से आरंभ हुई दौड़ ताऊ देवीलाल स्टेडियम में संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नवनियुक्त पुलिस के जवान जल्द ही प्रदेश की जनता की सेवा के कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय पुलिस के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा बैच है, जिसमें 4,191 पुरुष व 870 महिला जवान हैं। इस बैच में 20.75% महिलाएं शामिल हैं। सेवा को समर्पित दौड़ को हरी झंडी दिखाई है, उसको रवाना किया है। यह बैच भारतीय पुलिस के इतिहास में एक सबसे बड़ा बैच है, जिसे आज शाम को हमारे केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार उनको सामूहिक रूप से शपथ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं को सशक्त बना रही है तथा इस उद्देश्य से पुलिस में महिलाओं की संख्या 3% से बढ़ाकर 10% से ज्यादा कर दी है। सरकार ने इसे 25% करने का लक्ष्य रखा है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कैथल जिले के गांव चूहड़ माजरा में आयोजित जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी ने समाज को शिक्षित बनाने व बुराइयों से मुक्त करने का काम किया था। उनके उपदेश हमारे आदर्श हैं। हमारी युवा पीढ़ी को उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान संगत तथा गुरु किसी एक जाति व समुदाय के नहीं बल्कि पूरे समाज के हित के लिए कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और विशेषकर महिलाओं में शिक्षा प्रसार को अपना ध्येय बनाया है। उन्होंने समझ लिया था कि बिना शिक्षा के समाज में जाकर संभव नहीं है और इसी सोच के साथ उन्होंने 1947 में गुरुकुल ओंकारपुरा में पहली आदर्श गौशाला की स्थापना वो गुरु ब्रह्मानंद जी महाराज उन्होंने की थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए युवा अहम भूमिका निभाएं। उन्होंने गांव चूहड़ माजरा का नाम बदलकर ब्रह्मानंद माजरा करने, गांव के लिंक मार्ग पर गुरु ब्रह्मानंद के नाम से भव्य स्वागत द्वार बनाने के लिए 21 लाख रुपए देने, गांव में बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाए जाने, ढांड से पुंडरी तक जाने वाली मुख्य सड़क का नामकरण गुरु ब्रह्मानंद मार्ग किए जाने पर 51 लाख रुपए की ग्रांट दिए जाने तथा साथ ही करनाल में अंजनथली गुरुकुल व सेक्टर 32 में कोचिंग सेंटर के लिए 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर स्थित द्रोणाचार्य स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 के समापन अवसर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि हम पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक के नगद पुरस्कार देते हैं। हमने अब तक 16,418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख रुपए के नगद पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 24,000 से अधिक छात्रों को 70 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। 418 खिलाड़ियों को हमने 683 करोड़ 15 लाख रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसके अतिरिक्त उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हमारे 298 खिलाड़ियों को भी मानदेय देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले हमारे पदक जीतने वाले छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान हरियाणा सरकार के द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 78वीं इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर हमारी बेटियों उन्नति हुड्डा, अनमोल खरब, देविका सिहाग, रिद्धि कौर ने विजयवाड़ा में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षकों को बधाई व शुभकामनाएं भी दी है। बैडमिंटन की महिला तथा पुरुष दोनों टीमें 78वीं इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पहुंची। इस फाइनल मुकाबले में बैडमिंटन महिला टीमों ने आंध्र प्रदेश की टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में हरियाणा की पुरुष बैडमिंटन टीम का फाइनल आंध्र प्रदेश के साथ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक ओलंपियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा तथा उनकी पत्नी हिमानी मोर से अपने आवास पर मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की हैं। आज नीरज चोपड़ा का जन्मदिन भी है तथा जन्मदिन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, हरियाणा की माटी के लाल, देश के गोल्डन बॉय, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरतलब है कि नीरज चोपड़ा ने एक
2020 ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रचा था। नीरज ने 2030 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण तथा 2024 पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। नीरज चोपड़ा मई 2016 में भारतीय सेना की 4 राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में बतौर नायब सूबेदार शामिल हुए थे। उत्कृष्ट योगदान तथा उपलब्धियों के लिए नीरज चोपड़ा को इस वर्ष प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई थी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ व सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।